दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोफेशन है सेल्स। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें लोग सबसे अच्छा अगर करे तो सबसे अच्छा प्रोफेशन है, नहीं तो सबसे खतरनाक प्रोफेशन है। दोस्तों सेलिंग इज़ नॉट ए सेलिंग जॉब, इट इज़ ए रिजेक्शन जॉब। दोस्तों सेल्स जॉब एक सेलिंग जॉब नहीं है, ये रिजेक्शन का जॉब है। लोग इसमें जितना आपको नकारते हैं, लोग आप कोई भी सेल करने जाते हैं तो लोग आपको मना करते हैं, ये रिजेक्शन का जॉब है। और जो इस जॉब को समझ लिया, जो इस रिजेक्शन को समझ लिया, वो कामयाब है दोस्तों। तो दोस्तों सेलिंग यू हैव टू पास 9 टू गेट 1 S। नो नो 9 नो, यू हैव टू पास 9 नो। अगर आप 10 लोगों के पास जाएंगे तो 9 लोग ना कहेंगे दोस्तों, एक लोग यस कह सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 10 के पास जाएं और 10 के 10 नो कहें। तो दोस्तों अगर आप किसी के मार्केटिंग प्लान दिखाने जा रहे हैं, कोई सेल्स करने जा रहे हैं, तो 10 लोगों के पास जाएंगे तो एक लोग हाँ कहेंगे। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आप जानते होंगे, जो अकाउंट से रिलेटेड होंगे वो जानते होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने खर्चे हैं सारे एक तरफ, सारे खर्चे जो भी सैलरी वेजेज सारे एक्सपेंसेस एक तरफ होते हैं और एक तरफ सिर्फ सेल्स होता है। यानी सेल्स एक ऐसा चीज़ है कि जो सेल्स करके सारी फैक्ट्री सारी बिजनेस को संभालता है। यानी सेल्स में इतना दम है कि जितने खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेज है, सबको कंट्रोल करके सेल्स से ही बिजनेस चलता है और सेल्स से ही बिजनेस में मुनाफा होता है। तो दोस्तों सेल्स एक ऐसा पावरफुल चीज़ होता है जो सेल्स जो करते हैं, सेल्स से ही काम चलता है। और पावर ऑफ सेल्स, दोस्तों पावर ऑफ सेल्स, सेल्स में अगर 100% लोग, अगर 100 लोग सेल्स करते हैं तो 80 और 20 का रेशियो होता है, जिसमें से 20 लोग ऐसे मान चुके हैं कि सेल्स इतना बढ़िया प्रोफेशन है, जितना आमदनी जितना पैसा सेल्स में है वो किसी इंजीनियरिंग में, किसी डॉक्टरी में, किसी भी बड़े बड़े उद्योग धंधे में सेल्स से बड़ा पैसा नहीं है दोस्तों। तो 20% लोग इसको मान चुके हैं। जो लोग 100 लोग करते हैं इसमें 20% लोग तो कन्फर्म मान चुके हैं कि सेल्स ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे अच्छा प्रोफेशन है। चाहे कितना भी अच्छा इनकम आने वाली हो, जो सेल्स में जो सेल्स समझ गया, जो सेल्स को समझ गया वो कामयाब हो गया। तो दोस्तों सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सभी सेल्स करते हैं, जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो। हम जॉब करते हैं तो भी अपने आप को बेचते हैं, सेल्समैन से अपने समय को बेचते हैं। जॉब करते हैं तो अपने समय को बेचते हैं, बिजनेस करते हैं तो भी हम सेल्स करते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं। हाउ टू सेल ए प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। दोस्तों अगर हम किसी बिजनेस में हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, इसके 3 स्टेप फार्मूला हैं, इसके 3 सिंपल फार्मूला हैं, 3 फार्मूला हैं जिससे हम सेल्स करते हैं और सेल्स को बढ़ा सकते हैं। अगर हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी सिस्टम को ज्वाइन किए, अगर हम सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 3 स्टेप्स इसके फार्मूला हैं। पहला स्टेप है कंसिडर योर सेल्फ ए कंसल्टेंट नॉट ए सेलर। आप अपने आप को सलाहकार के रूप में जाएं, आप विक्रेता के रूप में किसी के पास नहीं। अगर आप किसी के पास प्लान दिखा रहे हैं, किसी के पास अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, तो आप विक्रेता के रूप में सिर्फ ना जाएं, आप उसको एक कंसल्टेंट सलाहकार के रूप में जाएं। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सलाह दें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि आपका प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी अगर परचेज करता है तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या उसको मिल सकता है, क्या लाभ हो सकते हैं। दोस्तों जैसे एक डॉक्टर है, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी को लेके, अगर हम गए डॉक्टर के पास कि हमारे किसी के सर में दर्द होता है, और दर्द में जाते ही डॉक्टर अब क्या कोई ऑपरेशन तो करता नहीं है। डॉक्टर को सबसे पहले वो क्या करता है, वो जब भी किसी पेशेंट को देखता है और देख के जाता है उसके बाद तो उसको एग्जामिन करता है। यानी डॉक्टर सबसे पहले उसके अपने पेशेंट को एग्जामिन करेगा कि उसको आखिर सर दर्द क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे बात करेगा, उससे पूछेगा, उससे समझेगा। और एग्जामिन करने के बाद दूसरा काम करता है डायग्नोसिस, यानी उसका चेक करवाएगा कि वो क्यों हो रहा है, टेस्ट करवाएगा। टेस्ट होने के बाद अगर कोई भी चीज़ टेस्ट करता है, अगर कोई बीमारी को, तो उसको पकड़ में आती है कि क्या दिक्कत है जिसके वजह से इसके सर में दर्द होता है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की समस्या है। पहले वो डायग्नोसिस करता है, ऐसा नहीं कि सीधे जाकर ऑपरेशन कर देगा। डायग्नोसिस करने के बाद उसका तीसरा जो फॉर्मूला होता है, जब तीसरा काम करता है, तीसरा ट्रीटमेंट करता है। जब वो ट्रीटमेंट करता है, यानी जब आप पहले वो उसको एग्जामिन करने के बाद उसको जांच करवाता है, टेस्ट करवाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट करता है। वैसे ही दोस्तों सेल्स है। सेल्स में अगर हम किसी के पास कोई सामान, कोई प्रोडक्ट सेल्स करने जाते हैं तो सीधे उससे पहले जाके उससे एग्जामिन करना है
एग्जामिन करना है, डायग्नोस करना है और तब जाके ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं कि जाते सीधे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगना है, उसको बेचना है, उसकी ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, उसको चाहिए या नहीं चाहिए। यानी जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों कभी भी उसको पास पहले एग्जाम कीजिए, उसको जाँच कीजिए। अगर उसको ज़रूरत है, अगर उसको लग रहा है उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तब उसके प्रोडक्ट के बारे में बताइए, बता करके और उसके फ़ायदे नुकसान बताइए। और उसके बाद अगर उसको लग रहा है कि उसको प्रोडक्ट लेना है तो उसको प्रोडक्ट दीजिए। तो दोस्तों सेल्स में आपको वैसे ही करना है जैसे एक डॉक्टर करता है कि पहले एग्जाम करना है, फिर टेस्ट करना है, डायग्नोस करना है, फिर ट्रीटमेंट करना है। ऐसे नहीं कि जाते जाते सिर्फ लग जाने हैं कि हम अपना प्रोडक्ट बेचना है। दोस्तों सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल द सेल्स, यानी जितना ये सेल्स अच्छा भी है उतना बुरा भी है। अगर आपको कभी लोग आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये सीक्वेंस जो है, अगर सीक्वेंस अगर आप करेंगे तो सेल्स में आप कामयाब होंगे और नहीं तो नहीं होंगे। दूसरा दोस्तों फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट सेल्स। सेल्स में अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाएं, आप उसके साथ रिश्ते बनाएं। ऐसा नहीं कि जाते जाते सिर्फ सेल्स की बातें करने हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाएंगे, आपकी फैमिली रिलेशन बनेगा, आपके प्लान को देखेगा, आपके प्रोडक्ट को देखेगा और प्रोडक्ट को देखेगा। और जब प्रोडक्ट आपके साथ आएगा तो बराबर आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। कभी ऐसा नहीं कि एक बार सिर्फ ले लिया आपने, एक बार प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया है, आपने किसी को ज्वाइन करा दिया और वो एक बार काम हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं है, वो हमेशा आपका फोकस रिलेशनशिप में होना चाहिए, क्योंकि सेल्स का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है रिलेशनशिप है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो आपका सेल्स बढ़ेगा और लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। रिलेशनशिप से फ़ायदे हैं दोस्तों। रिलेशनशिप में आपको करना क्या है कि लिसनिंग, सुनो ज़्यादा बोलो कम। बहुत सारे लोग होते हैं जो जाते हैं सब सिर्फ ज़्यादा बला 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 बोलने लगते हैं। सिर्फ बोलना नहीं, आपको उनकी सुनना है। पहले आप उनकी सुनो, पहले आप उनसे बात करो, रिलेशनशिप में उनसे बात करो, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या उनको ज़रूरत है, उससे बातें करो। बात करके पहले उसके बाद आप अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताओ। यानी सुनो ज़्यादा, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे, बोलेंगे कम, तो लोग अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, आपके साथ रिलेशन बनेगा और लोग काम करेंगे। इफ़ यू फोकस ऑन सेल्स देन लॉस बोथ। अगर आप सिर्फ सेल्स पे फोकस करेंगे, अपने सेल्स पे फोकस करेंगे तो आप दोनों को खो देंगे। सेल्स तो खोएंगे, रिलेशनशिप भी खो देंगे। रिलेशनशिप में आप क्वेश्चन पूछना है, आप उनसे क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन क्या पूछना है? आप उनके बारे जाके बात करना है, आप उनके बारे में जाके बात करने हैं। आप क्या करते हैं, आपके फैमिली के लोग क्या करते हैं, कैसे आपकी इनकम कितनी आ रही है, कहाँ से आ रही है, अब उसके बारे में पूछ करके आपको बातें करने। बात करके अगर आपको लग रहा है कि अगर इनकम, उनसे ये पूछना है कि अगर आपको इनकम की ज़रूरत है, अगर आप इसके बाद एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है तो अपने सेल्स के बारे में बताएं, अपने प्लान के बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। यानी उनसे क्वेश्चन पूछें। बस ये नहीं जाते जाते ही अपना प्रोडक्ट दिखाने लगें, सेल्स की बातें करने लेंगे, प्लान की बातें कर लेंगे। तो आप ये करेंगे तो आप सेल्स के साथ साथ आपका रिलेशनशिप खो जाएगा। और एक बार आपको किसी तरह से ज्वाइन करा भी लेते हैं तो आपके साथ बार बार वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ना आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों अगर आप कामयाब होना है, अगर आपको सेल्स को बढ़ाना है तो आप जाएं और रिलेशनशिप में क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन पूछ करके और उनसे फिर जाके आप आगे काम करें। पॉज बिफोर रिप्लाइंग। तीसरा है पॉज बिफोर रिप्लाइंग। अगर आप किसी के पास जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, सेल्स की बातें करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे सारी बातें पूछते हैं और पूछने के बाद आप रुक जाएं, क्योंकि आप जब रुकेंगे जब तक वो जवाब देंगे, ये नहीं कि सिर्फ आप जाएं और अपने आप को ही बोलते रहें, आप ही बोलते रहें अपने सारे प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, सिर्फ आप ही बताते रहें, उनकी ना सुने। दोस्तों आप जा कर के उनसे बात करें, बात करके पहले उनके रिप्लाई, उनके जवाब को सुने, सुन करके तब जाके अपनी बात को बताएं। जब आप उनकी सुनेंगे, आप जब उनकी सुनेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे और आपके साथ परमानेंट ग्राहक बनेंगे। यानी सेल्स अगर आपको बढ़ाना है, सेल्स में कामयाब होना है तो आपको सेल्स के लिए पहले लोगों की सुनना पड़ेगा। पहले लोग रिप्लाई करते हैं, उसके बाद आप उनकी बातों को जवाब दें। अगर आप सिर्फ अपनी बात बोलेंगे, आप अपनी सेल्स के बारे में बात बोलेंगे तो कोई भी आपकी बातें नहीं सुनेगा। अगर एक बार सुन भी लेगा तो परमानेंट आपका ग्राहक नहीं बनेगा, परमानेंट सेल्स आपकी नहीं बढ़ेगी। तो सेल्स ऐसा दोस्तों, क्योंकि सेल्स बहुत ही खतरनाक एक प्रोफेशन है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।